और आज सबसे पहली खबर, संसद में रक्त चरित्र, जहां पर आप सांसद चुनकर भेजते हैं दर्शक, वहां पर इस तरह से धक्का मुक्की हो रही है और यह धक्का मुक्की चलती जा रही है। अब सियासत में भी धक्का मुक्की होने लगी। आज आपको बताऊंगा दर्शकों, इस पर ही हमारी एक्सरे रिपोर्ट है, क्योंकि संसद वो स्थान होता है जहां आपके चुने हुए सांसद आते हैं। वो आपके हित के काम करने के लिए संसद में आते हैं और कानून भी बनाए जाते हैं। लेकिन आज इसी संसद परिसर में माननीयों ने ही कानून को तोड़ने का भी काम किया है दर्शक। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी और ये सब कुछ सबके सामने। देखिए जरा, संसद परिसर में हर आरोपी की तरह यहां पर सांसद ड्रामा और बिहेव कर रहे थे दर्शक। एक पक्ष ने सत्ता पक्ष के दो सांसदों के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है, तो राहुल गांधी और पूरा विपक्ष उनके बचाव में खड़ा हो गया। यही है वो दो सांसद, इनकी हालत क्या है आप देख सकते हैं। अब इधर राहुल गांधी पर इन्हीं लोगों से धक्का मुक्की का आरोप है, बदसलूकी का आरोप है, तो उधर कांग्रेस भी मैदान में आ गई दर्शक। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरी घटना के बाद मैदान में आ गए और धक्का देने का आरोप लगाने लगे कि हमें भी धक्का दिया है। अब आरोप इधर से भी लग रहे हैं, उधर से भी लग रहे हैं, इस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन इस बीच एक बात साफ हो गई है दर्शक, आज ये धक्का सांसदों को नहीं संसद को लगा है। कौन सही है कौन गलत है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज कैसे संसद में रक्त चरित्र देखने को मिला, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. Give me a glass. आपको शर्म नहीं आती है? ये तेवर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धक्का मुक्की के ठीक बाद के हैं। ये वीडियो घटना के तुरंत बाद की गवाही दे रहा है। बता रहा है कि धक्का मुक्की के बाद भी पूरे अहंकार में बीजेपी सांसदों की मदद की बजाय अकड़ दिखाने में पीछे नहीं हटे। राहुल जी की वो अहंकार, वो अत्याचार करने के बाद भी उनका अहंकार कम नहीं हुआ। और ये अहंकार इतना था कि एक सांसद को जो सिर पर गंभीर चोट लगी, खून निकल रहा था, उनका हाल भी नहीं पूछा और अपनी अकड़ में वहां से चले गए। अहंकार के साथ और दुर्भावना के साथ, मलिशियस इंटेंट के साथ और नॉलेज के साथ वो तो भी भिड़ते चले गए और उनके इस रवैये के कारण हमारे दो साथियों को गंभीर चोट आई है और दोनों के दोनों अभी भी अस्पताल में हैं। बीजेपी हमलावर हुई तो राहुल भी कैमरे के सामने आए और ये माना कि धक्का मुक्की हुई, लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट दे दिया। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ किया है। संसद में खून तो बहा है, बीजेपी के सांसद लहूलुहान तो हुए हैं, लेकिन धक्का मार कौन है, किसने किसे धक्का मारा है, ये वहां मौजूद सांसदों के अलावा कोई नहीं जानता। फिलहाल तो संसद में हुई इस घटना पर धक्का मार पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। तो देखा दर्शकों, आज संसद में एक एक घटनाक्रम कैसे घटता है। आरोप राहुल गांधी पर लगे, इसके बाद बीजेपी सामने आ गई और राहुल गांधी का बताया कि उनका चरित्र कैसा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला, गुंडागर्दी, उद्दंड, आपराधिक, अशोभनीय, ये शब्द कहे गए, अहंकारी, दुर्भावना
और हिंसक। क्यों कहा गया है दर्शकों, समझ लीजिए। यहां पर ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ ऐसा ही हुआ है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। लेकिन इसके बाद एक राजनीतिक आरोप बढ़ते चले गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की, पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। उस प्रेस से भी उनका अहंकार झलक रहा था। लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार, जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना तो बिल्कुल नहीं की जा सकती इस तरह के व्यवहार की। अब कमाल की बात यह है दर्शकों कि बीजेपी के 2 सांसद, प्रताप सारंगी और दूसरे हैं मुकेश पटेल, गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाना पड़ता है दर्शकों। सांसद प्रताप सारंगी का सिर फूट गया, उन्हें चोट आई है सिर में, खून बहने लगता है। देखिए जरा, डॉक्टर सीधे आईसीयू में भर्ती करते हैं, सिर पर टांके भी आए, खबर तो यह है। और मुकेश पटेल गंभीर रूप से घायल हैं। ये प्रताप जी की तस्वीर दिखा रहा हूं और ये है मुकेश पटेल, ये भी घायल है। दोनों सांसदों का एमआरआई भी हुआ है, सीटी स्कैन भी किया गया है दर्शक। अब मुकेश राजपूत का अल्ट्रासाउंड भी किया गया है और डॉक्टर सांसदों की हालत गंभीर बता रहे हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। उनका कहना है हमने नहीं किया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, खुद के पैर पीछे खींच रही है कांग्रेस, अपने सांसदों को बचा रही है। किसे बचा रहे हैं समझ जाइए आप। लेकिन डॉक्टर तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं ना, वो तो किसी पार्टी के नहीं है। जो वही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। इसलिए पहले आपको सुनवाता हूं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। हमारे यहाँ 11:30 बजे 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, श्री प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत, वो एडमिट हुए हैं। दोनों नर्सिंग होम के आईसीयू में हैं। जो प्रताप सारंगी जी थी, जब वो आए थे उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। उनका और मुकेश राजपूत जी का दोनों को हेड इंजरी हुई थी, दोनों का बीपी हाई था। अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रहे हैं। सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश पटेल जख्मी हो गए। संसद के मकर द्वार पर जो हंगामा हुआ, अब आप ये देखिए, ये चल रहा है संसद में। पहले हंगामा अस्पताल और फिर बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है दर्शकों। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी देखिए मुलाकात करने भी पहुंचे अस्पताल में। और यहां पर जो घायल सांसद हैं उनसे राजनाथ सिंह ने भी मुलाकात की। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए एक एक सांसद पहुंचा हुआ आरएमएल अस्पताल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सांसदों के स्वास्थ्य की जानकारी फोन पर ली है। लेकिन इसके बावजूद दर्शकों बता रहा हूं मैं आपको, इंसानियत छोड़कर अब विपक्ष सियासत में जुट गया है। देश को भटकाने की राजनीति पर उतारू हो गया। कैसे अब भटकाया जा रहा है उसकी चोरी भी पकड़ा गई है, रिपोर्ट में दिखा दें। में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। और ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते। एक ही दिन में करीब 5 घंटे के अंतराल में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 बयान देते हैं। दोनों बयान एक दूसरे से किसी भी तरह मेल नहीं खाते। 5 घंटे में ऐसा क्या हो जाता है जो अचानक बीजेपी पर लकड़ियां सामने लाकर खड़े होने का आरोप लगाने लगते हैं, जिस पर सत्ता पक्ष उन्हें फौरन घेर लेता है। अब आप बताइए, लकड़ियां थी हाथों में, लकड़ियां थी क्या किसी के हाथों में? अब लकड़ी कोई नहीं जानते, वो कौन लकड़ी लेके आया था। सारे दृश्य सबने देखे। अब वो असत्य बोल रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी पर ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन बार बार उनके बदलते बयान सच्चाई को खुद ब खुद सामने लाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस है कि मानती ही नहीं, कभी लकड़ियां तो कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी ढाल बना रही है। एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। भाजपा के सांसदों ने 82 वर्षीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की धक्का मुक्की की खबरें जब तेजी से फैलने लगती हैं, तो कांग्रेस को समझ नहीं आता क्या करे। इसलिए पल पल कांग्रेस के बयान बदलते देखे गए। पहले धक्का मुक्की से मनाही, फिर हामी भरना, इसके बाद खड़गे से धक्का मुक्की का आरोप। और जब कांग्रेस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखती है तो उसमें कुछ और ही लिखा होता है। इस चिट्ठी में आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी के 3 सांसदों ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस का बार बार बदलता स्टैंड ही राहुल गांधी पर शक की सुई को घुमाता है। राहुल को आरोपी की जगह पीड़ित बनाने की सियासत की जा रही है, लेकिन बीजेपी धक्का मुक्की के साक्ष्य उसके पास होने का दावा करती है। नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। मैंने आज राहुल गांधी को एक, कहते हैं ना कि जो गली के गुंडे होते हैं मवाली, उस रूप में देखा हमने। आई कांट बिलीव कि राहुल गांधी का ये चेहरा हो सकता है। बीजेपी ने संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के पास दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत आई है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज संसद में ही कानून की धज्जियां माननीयों द्वारा उड़ाई गई। देखा दर्शकों आपने, अब ये मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं, यह है मुकेश पटेल। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और इस दौरान क्या बातचीत हुई है सुनवाता हूं आपको, फुल फ्रेम सुनाइए। सर मुकेश नमस्ते, कैसी है अभी तबीयत? सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, मुकेश नमस्ते, कैसी है अभी तबीयत? सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। अब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने सांसदों का हाल जान रहे हैं, लेकिन उधर राहुल गांधी बुरे फंस गए। दर्शकों, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? एक तरफ राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने धक्का दिया, तो इधर बीएनएस की धारा 109 की क्या कहती है, हत्या का प्रयास, यह दर्ज हो गई है। बीएनएस की धारा 115 लगी है। इसका क्या अर्थ है जान लीजिए। जानबूझकर चोट पहुंचाना, तब यह धारा लगती है। बीएनएस की धारा 121 सरकारी अधिकारी का अपमान करना, यह भी राहुल गांधी पर धारा लगी है। बीएनएस की धारा 125 भी लगी है, दूसरे की जान खतरे में डालना। और बीएनएस की धारा 117 भी लगी है राहुल गांधी पर, गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाना, जो हमें तस्वीरों में दिख रहा है। दर्शकों, अब राहुल को तो कानूनी धक्का लग गया है, लेकिन कैसे, इस पर अभी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पीछे नहीं हट रहा है। वो कह रहा है नहीं, हमारी गलती नहीं है। राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं वो यहां तक सीमित नहीं है। दर्शकों, बीजेपी की नागालैंड से सांसद फानोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। यही है, कोन्याक ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को एक चिट्ठी लिखी है। दर्शकों, ये चिट्ठी भी आपको मैं दिखा रहा हूं, देख लीजिए साइड में, जिसमें राहुल गांधी पर उनके साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। एक तरफ धक्का, दूसरी तरफ बदसलूकी। यह महिला सांसद है जिनकी चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं मैं, जगदीप धनखड़ को लिखी। क्या है चिट्ठी में, दिखाता हूं। राहुल गांधी ने संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान दुर्व्यवहार किया है।
कौन्याक ने कहा कि जब मैं अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तब विपक्ष के नेता राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आ गए। वो मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। मुझे ये पसंद नहीं आया। राहुल गांधी के इस व्यवहार से मैंने असहज महसूस किया है। ये कौन्याक का कहना है। नागालैंड की पहली महिला सांसद जो राज्यसभा के चेयर पर भी नजर आई थी दर्शक, उन्होंने सदन का संचालन भी किया था। जब उन्होंने ये बोलकर तहलका मचा दिया तो राहुल गांधी ने उनके साथ बदतमीजी भी की है। दिखा रहे हैं आपको, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सोचिए दर्शकों कि राहुल गांधी पर और केस दर्ज होंगे। राहुल गांधी बचने वाले नहीं। बीजेपी के सांसद कौन्याक ने एसटी समुदाय से आती हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस को महिला सांसद ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन अगर वो शिकायत करती हैं तो बीएनएस के तहत पुलिस मामला दर्ज कर सकती है और राहुल गांधी की परेशानी बढ़ सकती है। सुनिए जरा। कोई भी महिला के साथ हाथापाई हो, धक्का मुक्की हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल हो, मैं मानती हूँ कि इसका खंडन करना चाहिए। हमारे प्रजातंत्र को ना सिर्फ भारत के लोग लेकिन पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं ऐसे प्रोसीडिंग्स को, तो प्लीज हैंडल विद केयर। देखा दर्शकों आपने, अब इस मसले को लेकर यह तय है कि राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने वाली। बहरहाल